नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कथा याद आती है। लेकिन अक्सर जनमानस के मन में यह सवाल उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से असीम प्रेम करते थे तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण की जय लिखना न भूलें। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से पहली कथा स्कंद पुराण से जुड़ी है। इसके अनुसार राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। श्री कृष्ण को आत्माराम कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो अपनी आत्मा में रमण करते हुए आनंदित रहते हैं और जिन्हें आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा स्वयं राधा है। इसीलिए राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में विवाह और बिछड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह तो भगवान का ही एक मनोरम रूप है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार राधा गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विजया के साथ थे। तभी राधा वहां आ गई और उन्हें देखकर नाराज होकर लौट गई। श्री कृष्ण के मित्र श्रीरामा ने राधा के इस व्यवहार को अनुचित बताया और उन्हें भला बुरा कहा। क्रोधित राधा ने श्रीरामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीरामा ने राधा को पृथ्वी लोक पर जन्म लेने और 100 वर्षों तक कृष्ण से दूर रहने का श्राप दिया। श्राप के समय श्री कृष्ण ने राधा को यह कहा था कि तुम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी, लेकिन सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच बचपन में बिछोह हुआ। इसके अलावा रामचरितमानस के बालकांड में भी एक कथा मिलती है। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें सुंदर स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इसके कारण नारद जी लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा अधूरी ही रह गई। जब नारद जी को इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को बहुत भला बुरा कहा। अपने आक्रोश में उन्होंने भगवान को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। इस श्राप का परिणाम यह हुआ कि रामावतार में भगवान श्रीराम को देवी सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्णावतार में देवी राधा का। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि राधा पहली बार अपने पिता दृश्यभानु जी के साथ गोकुल आई थी और वहीं उन्होंने कृष्ण को देखा था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी पहली मुलाकात संकेत युद्ध के दौरान हुई थी। जो भी हो, जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वे उनके प्रेम में दीवानी हो गईं। दूसरी ओर श्री कृष्ण भी राधा को देखकर मोहित हो गए। दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया। ऐसा माना जाता है कि राधा जब भी श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनती तो बावरी होकर नाचने लगती और उनसे मिलने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती। गांव में राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा फैलने लगी, जिसके बाद समाज के लोगों ने राधा के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा, माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा, राधा तुम्हारे लिए उपयुक्त कन्या नहीं है। पहला कारण यह है कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है। दूसरा, उसकी मां रायगढ़ की है
और राधा का रिश्ता पहले से ही किसी और से तय हो चुका है। वह कंस की सेना में है और युद्ध लड़ने गया है। जब वह लौटेगा तो राधा का विवाह उससे हो जाएगा, इसलिए राधा से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या देखेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने जिद पकड़ ली। तब यशोदा ने नंद बाबा से बात की। नंद बाबा ने भी कृष्ण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। अंततः नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गर्ग ऋषि के पास गए। गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को समझाते हुए कहा, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम संसार के तारणहार हो और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करोगे। इसलिए तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे तारणहार नहीं बनना। मैं तो अपनी गायों, ग्वालों और इन नदी पहाड़ों के बीच रहकर ही आनंदित हूँ। यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इसकी शुरुआत इस अन्याय से करूं कि जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे त्याग दूं? यह तो धर्म नहीं हो सकता। गर्ग ऋषि ने कई तरह से उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण अपनी बात पर अडिग रहे। तब गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण को बताया, तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। तुम देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में बंद कर रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में और बताइए। गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हारी पहचान कर ली है और तुमने अपने सभी दिव्य गुण प्रकट कर दिए हैं। तुम्हारे लक्षण यह संकेत देते हैं कि तुम वही महापुरुष हो जिनके बारे में ऋषि मुनि सदियों से चर्चा कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चले गए। वहां वे अकेले आकाश को देखते रहे। पूरा दिन वहीं बिताया और सूर्यास्त के समय उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण से उनकी सोच और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। इसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उधर राधा का विवाह यशोदा के भाई के प्रयास से तय हो गया। मित्रों, इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा तो मेरी आत्मा है। भले ही मैं उससे विवाह करूं या न करूं, इससे हमारे प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह के बाद भी राधा का मेरे प्रति स्नेह उतना ही बना रहा जितना पहले था और मेरा राधा के प्रति प्रेम भी अडिग रहा। इसलिए अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आपकी उससे शादी नहीं हो पाती है तो निराश न हो। अपने प्रेम को अपने हृदय में संजो कर रखें, जैसे श्री कृष्ण ने राधा के प्रति अपना प्रेम रखा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।